जागते रहो। पंडित उमा शंकर चतुर्वेदी प्रश्न करता है कि ईश्वर को कैसे जाने, परमात्मा को कैसे जाने। परमात्मा को केवल तुम परमात्मा बनकर ही जान सकते हो। सत्य को दूसरे को बताने का कोई उपाय नहीं है। सत्य कोई खीर नहीं है, परमात्मा कोई खीर नहीं है जिसे एक कटोरे में मिल गई और उसने चम्मच भर भर के तुम्हें प्रसाद स्वरूप दे दी। वो तो तुम्हारी कहानियां हैं। तुमने यज्ञ किया, यज्ञदेव प्रकट हुए हाथ में खीर का कटोरा लेकर और तुम सबने प्रसाद चख लिया। भरमाए रहो उन्हीं कहानियों में। कहानियों में ही यज्ञदेव प्रकट होते हैं खीर का कटोरा लेकर। कहानियों में ही समुद्र मंथन होता है अमृत का कलश लेकर। भरमाए रहो, पूरा जीवन भी तो हो गया तुम्हें। मुझे कोई 10, 15, 20 वर्ष का बालक तो सुन नहीं रहा, कोई 50, कोई 70, ऐसे ऐसे लोग सुन रहे हैं। पूरा जीवन बीत गया, अब तक गहरी निद्रा में सोए हो और सोते रहो। लेकिन एक बात सत्य है, तुम्हारे ही शास्त्रों की है कि मृत्यु से पहले अगर तुमने परमात्मा को नहीं जाना तो तुम्हारी मृत्यु कष्टदायक होगी और तुम्हारी मृत्यु जरूर होगी। लेकिन जो परमात्मा को जान लेता है उसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। वो इस जन्म मरण के संसार का अतिक्रमण कर जाते हैं। सत्य को कौन जानता है? जिसने सत्य को स्वयं जाना अपने अनुभव द्वारा, केवल उसे ही ज्ञात है। वरना तुम सभी सुनी सुनाई बातों को मानते हो, जानते हो। तुम में से कुछ ने यह सुना है कि ईश्वर है, कुछ ने यह सुना है कि अल्लाह है, कुछ ने यह सुना है कि गॉड है। बस इतना ही तुम माने हुए हो। तुम यहां सभी तो माने हुए हैं, जाना कितनों ने है? बस यही मानना अड़चन है तुम्हारी सत्य की तलाश में। आधे से ज्यादा लोग, तुम आधे से ज्यादा तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम धार्मिक इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा होना चाहते हो। कुछ को पत्नी तंग करती है इसलिए धार्मिक हो जाते हैं। कुछ रोटी नहीं कमा सकते, भीख मांगने का मौका मिल जाता है। लाल कपड़े पहन लिए, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के। अब कोई भिखारी नहीं कहेगा, अब लोग संत कहेंगे, अब लोग महात्मा कहेंगे। लेना तो भीख ही चाहते हो ना तुम। भीख के अलावा तो तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। धर्म तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, ईश्वर तुम्हारा प्रयोजन नहीं है। पत्नी मर गई, महात्मा बन जाते हैं। राजनेता नहीं बन रहे, धर्म नेता ही बन लेते हैं। नेता तो नेता ही है। आखिर तुम चाहते क्या हो?
हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख होना, ईसाई होना, क्या चाहते हो तुम? इतना तो तय है कि तुम धार्मिक होना नहीं चाहते। अगर धार्मिक होना ही चाहते तो यूं पाखंडों में नहीं रहते। सबसे पहले तो चतुर्वेदी जी आप अपना नाम बदल लेते। तुम सब केवल परमात्मा के नाम से ही संतुष्ट हो जाते हो। किसी को राम नाम अच्छा लगता है, वो उससे संतुष्ट हो जाता है। किसी को अल्लाह, किसी को गॉड, हुक्मी, सब उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तुम में से कुछ नाम जप कर ही पेट भर लेते हैं, कुछ हवन कर कर, कुछ साधना सिद्धि कर कर, कुछ कपड़े पहनकर, सिर में चोटी रखकर, लंबा ऊंचा तिलक लगाकर। तुम देखो सड़कों पर हजारों कृष्ण भक्ति वाले मिलेंगे, वस्त्र पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, माला झोली डाली हुई है और सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। नाच गाकर पैसे इकट्ठा करना, किताबें बेचकर पैसे इकट्ठा करना, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर। क्या इतना ही धर्म है? क्या यही परमात्मा है? नहीं, तुम परमात्मा को चाहते भी नहीं हो, क्योंकि तुम में से किसी ने भी परमात्मा का स्वाद ही नहीं चखा। स्वाद चखा होगा किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, कभी किसी मोहम्मद ने, कभी किसी जीसस ने, कभी कृष्ण ने, कभी कबीर ने, लेकिन तुमने परमात्मा का स्वाद नहीं चखा। तभी तो तुम हिंदू होकर रह गए, मुसलमान होकर रह गए, सिख होकर रह गए, ईसाई होकर रह गए, बौद्ध, जैन, पारसी होकर रह गए। तुमने उसका स्वाद नहीं चखा, क्योंकि वो बरसे और तुम्हारा घट साबुत बचा रहे, वो फूटे ही नहीं। तो मानना परमात्मा बरसा ही नहीं, वो तो जलजले की तरह आता है और सभी कुछ अपनी बाढ़ में बहा ले जाता है और तुम्हें भी बहा ले जाता है। तुम जो हो ना चतुर्वेदी, हिंदू, उसी तरह कोई और होगा, अल्लाह रखा, मुसलमान, सिख, ईसाई। तुम यूं ही बने रहोगे। हिंदू सारे राम को ढूंढ रहे हैं, मुसलमान सारे अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन सभी हिंदू बचे हुए हैं, सभी मुसलमान बचे हुए हैं। सिख बचा, ईसाई बचा, किसी का भी घट नहीं फूटा, कोई भी नहीं मरा, कोई भी नहीं बहा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, एक सूक्त है, तुम मर कर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा को चुटकी बजाकर दिखा दूंगा। मरो तो सही, मरते कहां हो तुम? तुम्हारा हिंदू बचा रहता है, तुम्हारा मुसलमान बचा रहता है, तुम्हारा सिख, तुम्हारा ईसाई बचा रहता है।
तुम्हारा मिटना जरूरी है, तुम्हारे घट का फूटना जरूरी है। तभी सत्य समझ आएगा, तभी धर्म समझ आएगा, तभी उसकी बाढ़ जब आएगी तो तुम बह जाओगे उसमें। लेकिन तुम तो डंडा और झंडा लिए अपने आप को संभाले खड़े रहते हो। ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए स्वयं चलना पड़ता है, स्वयं द्वार खोजना पड़ता है। मैं तुम्हें इसीलिए बार बार समझाता हूं कि मैंने उसका द्वार खोजा है। तुम स्वयं चलो, तुम भी उसका द्वार खोज लो। लेकिन तुम तो उलझे हो पुराने शास्त्रों में, तस्वीरों में, किताबों में, और उन्हीं की बेड़ियां बांध ली हैं तुमने, और कुछ भी नहीं है तुम्हारा धर्म। बड़े ही हिम्मतवर थे बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, जिन्होंने अपना द्वार स्वयं खोज लिया। तुम्हारे शास्त्रों की बेड़ियां नहीं पहनी। उस समय एक द्वार उन्होंने खोला था अपने लिए। आज एक द्वार मैं खोले बैठा हूं अपने लिए। उस समय उनके साथ जो हिम्मतवर खड़े हुए, जिन्होंने अपनी बेड़ियां उतारकर फेंक दी, तोड़ दी, वो पार हो गए। आज तुम्हारे पास मौका है। तुम अपनी बेड़ियां उतारो, तोड़ो, फेंको, हिम्मत करो और परमात्मा के द्वार के भीतर चलो। धर्म शास्त्रों से, किताबों से, मंदिरों मस्जिदों से नहीं मिलता। परमात्मा खीर नहीं है जो किसी एक ने पाली, तुमने 2 रुपए उसके चरणों में चढ़ाए, झुके और तुम्हें मिल जाए। वो महात्मा तो दुकानें चला रहे हैं जो तुम्हें कह रहे हैं कि अपना अपना कान फुकवाओ और परमात्मा मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी। परमात्मा पाने के लिए स्वयं तुम्हें उठना पड़ेगा, स्वयं तुम्हें चलना पड़ेगा। आरती प्रार्थनाओं से, नमाजों से, पूजाओं से, परिक्रमाओं से ईश्वर नहीं मिलता। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।